फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आइए, बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं आज थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और यहाँ पर ना मैं पहले बाहर निकल के आई हूँ क्योंकि बाहर का मौसम देखना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं वॉकिंग के लिए नहीं जा पाती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 5 से लेकर 10 मिनट तक मैं बाहर टहलने की कोशिश करती हूँ। और मैं इस पीरियड में ना अपने लिए गर्म पानी भी रख के आई थी कि मैं अब यहाँ से जाने के बाद पानी गर्म पीऊँगी जाके। तो मैं सबसे पहले पानी पीती हूँ गर्म। और कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि मैं सब पहले पानी पीऊँ, क्योंकि पानी पीने से क्या है ना, आपका पेट भी साफ़ रहता है, बहुत सारी जो बीमारियाँ होती हैं वो भी दूर रहती है। तो अभी भगवान की इतनी दया तो है कि मेरे ऊपर ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं है पेट वाली। लेकिन हाँ, मैं मोटी बहुत हूँ, पता नहीं कब पतली होंगी। और देखिए मेरा पानी गर्म हो चुका है, मैं अंदर आ गई हूँ। तो पहले पानी पीऊँगी और पानी के साथ साथ मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए चाय भी चढ़ा दी है इंडक्शन पे, क्योंकि मैं पानी पीऊँगी और वो उठेंगे तो उनके लिए चाय बनानी है। और अभी ना आजकल वो रनिंग के लिए भी जाने लगी है, लेकिन आज वो नहीं गए थे। तो चाय चढ़ा दी है और उसके बाद पानी पीने के बाद फिर हम लोग चाय पियेंगे। तो आज सुबह जल्दी झाड़ू पोछा मैंने कर लिया था, ब्रेकफास्ट भी बना दिया था। और यहाँ पर ना मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी गाने अपने लिए, क्योंकि मैं जो काम है ना तो गाने सुन सुन के ही करती हूँ। और मेरा ना टाइम भी पास हो जाता है और मन भी लगा रहता है काम करने में, क्योंकि इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल अकेली होती हूँ घर में, कोई साथ नहीं होता है। तो बस मैं इस टाइम पे ना गाना चला लेती हूँ, अपने काम भी करती रहती हूँ। हाँ, लेकिन अभी जब से अंश के पैर में फ्रैक्चर हुआ है तब से वो घर में ही रह रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैंने बताया ना, ये जो गाने होते हैं ना, मेरा तो ये मेरे अकेलेपन का सहारा होता है। आजकल वो सहारा बना हुआ है। और या ये कह लो कि मैं उसका सहारा बनी हुई हूँ। तो मैं काम भी करती जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि ना, उसकी बातें कभी ख़त्म नहीं होती हैं। वो बोर हो रहा है, मुझे लग रहा है घर में जब से वो है। तो अच्छा, इस उम्र में बच्चे या तो बाहर खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनका ना टाइम पास हो जाता है। अभी इसका टाइम पास नहीं हो रहा है और ये क्या कर यहीं बैठ जाता है आके और मुझे बहुत तंग करता है। या तो इसकी बातें सुनो, इसके क्वेश्चन का आंसर दो, या फिर इसके लिए कुछ खाने को दो। मतलब कुछ ना कुछ इसको कहना ही होता है या करवाना होता है। तो इसका टाइम पास नहीं हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि इसके लिए भी ये टाइम बहुत कठिन से गुजर रहा है। खैर, अब ये है कि अब हम दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके हैं और माँ बेटे एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। तो इसकी वजह से मेरा काम भी थोड़ा सा लेट ही होता है, क्योंकि ना इसके सारे बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पर मैं ना एक दिन पहले राशन लेके आई थी हस्बैंड के साथ में। तो वो राशन मैंने उठा के नहीं रखा था, क्योंकि कुछ काम पड़ गया शाम को। एक तो लेट लेके आए थे हम लोग, और फिर घर का खाना वगैरह बनाना होता है ना, तो इस वजह से मैंने इसको सामान को नहीं रखा था। तो आज मैं सारा जल्दी काम भी हो गया था मेरा, और फिर मैं यहीं पे बैठ के आज सामान को लगाने लगी। जो अच्छा मेरा राशन का पहले का सामान था इस टंकी में, वो निकाल दिया है मैंने। और अभी जो नया वाला सामान है वो मैं तो राशन ना मंथली एक साथ लेके आती हूँ, मंथली का। तो उसी हिसाब से लेके आती हूँ कि मेरा पूरे महीने का निकल जाए, क्योंकि मैं कैंट में इस टाइम कैंट में हूँ। तो यहाँ पर राशन में अंदर से कम लेती हूँ कॉम्प्लेक्स से। जब कभी कोई चीज़ की कमी पड़ जाती है तभी कॉम्प्लेक्स जाते हैं। और वैसे मैं राशन बाहर से लेके आते हैं तो मुझे सही भी पड़ जाता है। कॉम्प्लेक्स में काफ़ी कॉस्टली, मतलब हर चीज़ बाहर के अपेक्षा यहाँ महंगा देते हैं। तो इसलिए हम लोग ना बाहर से सामान ले आते हैं। जब भी सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, कोई चीज़ कमी पड़ती है तो ले आते हैं। तो जैसे पोहा हो गया, मूंगफली के दाने हो गया, पास्ता वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हम ना 3-3 4-4 केजी के हिसाब से ही लेके आते हैं। और ये मेरा काफ़ी दिन तक चल जाता है। तो बस ये सामान ना मैं पैक करके मतलब करके रख दूँगी। और जो पहले का सामान है वो मैं निकाल के अभी यूज में ले लूँगी। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जैसे काजू बादाम है, वो जो पुराने हैं वो मैं निकाल लिए हैं। और भी चीज़ें हैं जो मैंने निकाल ली है। और बाकी का सारा सामान मैं पैक करके रख दूँगी, ताकि जो पहले यूज है मैं पहले वाला करूँगी और ये वाला बाद में यूज करूँगी। तो सामान तो मैंने भर के रख दिया है, अब इस टंकी को इसकी जगह पहुंचाएंगे। और हाँ,
कुछ सामान मेरे बोरी में अभी बच गया है, तो इसके लिए ना मुझे कुछ डिब्बे लेके आने हैं। तो लेके क्या आने हैं, रखे हैं डिब्बे, बस उनको धुल के रख देना है। तो वो डिब्बे भी मैं ले आई हूँ धुल के यहाँ पे, और धूप में रख दूँगी। तो आजकल की जो धूप है ना, बहुत अच्छी धूप होती है, जल्दी सूख भी जाते हैं। तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये सूख जाएगा। तो बाकी का सामान भी मैं बोरी का करके इसी में रख दूँगी, और इस तरह से मेरा सारा सामान भी अच्छे से सेट हो जाएगा। और आज हम अंश को नहलाने वाले हैं, तो ये चेयर उठा के मैं ले जा रही हूँ अंदर, तो अंश को नहलाऊँगी। और अंश को नहलाने के बाद फिर मैंने यहाँ पर चढ़ाई है दाल, और आज मैं खड़ी मसूर की दाल बना रही हूँ, क्योंकि ना हमें भी अच्छी लगती है, बच्चों को भी अच्छी लगती है। तो बहुत जल्दी बन जाए, सबसे जल्दी बनने वाली दाल मसूर की होती है, मूंग की होती है। तो मूंग की दाल तो बच्चे खाते नहीं है, लेकिन हम मसूर की सब लोग खा लेते हैं। तो फिर मैं यहाँ पर आज मसूर की दाल बना रही हूँ। तो हल्दी, धनिया, मिर्चा डाल दिया है, नमक डाल दिया है, और 1 सीटी ले लेंगे। तो ये 1 सीटी में ही पक जाती है, थोड़ा सिम पे ले लो तो 1 सीटी में ही दाल पक जाती है। तो बस इसमें बाद में हम तड़का लगा देंगे। अच्छा हाँ, और हम यहाँ पे ऑर्गेनो और वो भी चिली फ्लेक्स भी लेके आए थे। तो ये आज आपको ना मैं एक टिप्स बताती हूँ, मतलब मनी सेविंग का, कि जैसे आप जो चिली फ्लेक्स वगैरह है आप घर पे भी बना सकते हो। हाँ, ऑर्गेनो नहीं बना सकते हो तो ये चीज़ें जैसे पाउच में आती है ना, आपने जैसे एक बार कोई बोतल वगैरह ख़रीदी तो आपको नेक्स्ट टाइम से कोई बोतल ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ना इस तरह के पाउच ले लो, 10-10 रुपये वाले भी आते हैं, 20-20 रुपये वाले भी आते हैं, और इस बोतल में भर के रख लो। तो मेरे ये मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई थी ये वाली बोतलें, चिली फ्लेक्स की और ऑर्गेनो की, और मेरा तब से ना मैं क्या कर रही हूँ कि इस तरह के पाउच ही ले आती हूँ, और अपने इसी में बोतलों में करके रख लेती हूँ। तो ये चिली फ्लेक्स के जो पाउच आते हैं ये सस्ते पड़ते हैं, अगर आप बोतल हमेशा लेंगे तो वो कॉस्टली भी पड़ते हैं, और इस तरह से आपके पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो ये आप आज का ना ये एक मनी सेविंग वाला टिप्स जो है ना, अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो देखिए मैंने अपना ये चिली फ्लेक्स और ऑर्गेनो भी भर के रख दिया है अब। तो अंश आजकल बोर होता रहता है, तो उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो फिर यहाँ पर जो ये जो पोले होते हैं ना, आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, नमकीन ही होती है टाइप की, तो वो रखे थे, मैंने उन्हीं को निकाल दिया है। तो बच्चों को दूध के साथ में दे दूँगी। अभी तो खैर दूध का टाइम नहीं हुआ है, शाम को में होता है, तो अभी तो करीब 5 बजे होंगे। तो मैंने बच्चों को ये निकाल के दे दिए हैं। तो इस टाइम ना बच्चों अंश के साथ साथ बिट्टू की भी लगी रहती है, क्योंकि अंश को जो मिलता है खाने को वो बिट्टू को भी मिल जाता है। लेकिन अंश ना बोर बहुत करने लगा है, मतलब कोई ना कोई चीज़ की फरमाइश करता ही रहता है। मैं जानती हूँ कि वो बोर हो रहा है, उसकी भी। क्या मंगा रहा भैया? बिस्कुट। देखो अंशिया के पास 100 रुपए बचे थे। हाँ। 5 रुपए अंशिया ने कहीं से ढूंढ लिए। हाँ। कह रहा 30 वाले बिस्कुट ला, और जो 45 की आती है एक चॉकलेट, जो मैं कल भी लाया था, जब आपका सामान लेने गया था मैं कल भी लाया था चुपके से इसके लिए, और ले गया। इसको देखो, इसके जब से पैर में लगी तब से खाने पे ही दिमाग इसका दौड़ रहा है। घर में परे परे बस कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। तो बाहर नहीं जा रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ ना। तो बोर होने के लिए खाने को चाहिए, कुछ नहीं तो खाने की। हाँ, सारा दिन मतलब नमकीन दे दो, कहीं मैगी बना दो। मैं मारूंगी, नमकीन खा चुके एक बार। एपिसोड 1 एक्सप्लेनेशन। मम्मी दे मेरे पैसे कुत्ते, जो तूने कल खाए 20 रुपए। अजय सोया तो नहीं जाते। और क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ बनाने जा रही थी सॉल का। खाने को बना दो। इसका खाने को थोड़ी ना बनता है। नहीं, खाने को बात अलग थी, सॉल का अलग थी। सॉल का मैं कुछ जैकेट वगैरह बनाने जा रही थी आज अपने लिए। इतना सब कुछ सब कुछ खोल के बैठी हूँ, और मुझे ना इसकी लाइनिंग नहीं मिली, इसके नाप की लाइनिंग नहीं मिली। ये है तो ये मैच नहीं कर रही है, ये भी मैच नहीं कर रही। मुझे गोल्डन चाहिए थी या रेड चाहिए थी। अच्छा, लाइनिंग नहीं मिल रही थी तो इतनी देर से फोन में वीडियोस देखनी थी। वीडियो देख रही थी, क्या करूँ। अब उठा के रखती हूँ, काम करती हूँ शाम को। और ये देखो मैं नेट लेके आई थी, इसका भी मुझे ब्लाउज बनाना है। बताना जरा कमेंट करके कि ये नेट कैसा लग रहा है। मुझे बहुत प्यारा नेट लगता है, ये देखो कितना प्यारा इसका वर्क है ना। इसका मैं कट स्लीव वाला ब्लाउज बनाऊंगी, प्लस चुन्नटेड उसमें रफल वाली स्लीव बनाऊंगी। अब जब बनाऊंगी तब शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल मैं इनको उठा के रखती हूँ। प्लानिंग ही चल रही है अभी तो सिर्फ प्लानिंग चल रही है, जब तक बन पाएगा तब तक देखते हैं। 2-3 साल में बन ही जाएगा। नहीं, 2-3 साल में नहीं, मैं मीन्स 2-3 महीनों में। नहीं, अभी कस्टमर के कुछ कपड़े हैं, मतलब
वो निकालने के बाद फिर मैं अपने ही करूँगी, या बीच में किसी के नए कपड़े आए तो फिर मैं अपने करूँगी। तो ये वाले कपड़े ना मेरे बीच बीच वाले होते हैं, ठीक है, मतलब कस्टमर के बीच में नहीं सिलती हूँ, जब किसी के नहीं होते हैं तब मैं अपने निकालती हूँ। ये मेरी फुलकारी चुन्नी है, सूट की है, देखो मैं दिखाऊँ आपको, बहुत बड़ी चुन्नी है, बहुत हैवी चुन्नी है ये देखो। खड़े होते बनता है? हाँ खड़े होकर भी बनता है। नहीं खड़े हो पाती हो? क्यों नहीं, मैं क्या बूढ़ी हूँ नहीं, कल तो यही कह रही थी क्या करेगी? मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरा ध्यान कौन? हाँ जब बूढ़ी हो जाऊंगी, जब तू अपना काम खुद नहीं करता तो मेरा क्या करेगा? मेरे तो लगी है। हाँ। अभी लगी है, 2 दिन हुए लगी। वैसे कौन सा करता है, जगह पे सब चीज चाहिए होती है। हाँ तो आदत बन जाएगी फिर। जगह पे चीज लेने की। नहीं मेरे से चीजें मांगो। और ये मैं लेके आई थी पम पम, रेड है येलो है, लेके सामान रखती जा रही, पता नहीं कब बनेगा। बनेगा भी कि नहीं बनेगा? नहीं, बनेगा तो 100% है, पर कब लेकिन इसके पापा को नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो फिर कहते सामान ले लेके रखती रहती है, बनाती नहीं है। गाइस अगर मेरी मम्मी के चैनल में आप नए हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना है और सारी चीजें। चलो ये तो शाम का काम करने जाती हूँ, बहुत सारे बर्तन पड़े हैं धुलने के लिए। तो अब मैं चलती हूँ चाय बनाने अपने लिए, और साथ में बर्तन भी धुलूंगी, चाय चढ़ा दूंगी और बर्तन धुलूंगी। और कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब मैंने 1 घंटा पूरा बर्बाद किया अपना, मुझे लाइनिंग नहीं मिली है। मतलब मेरे माइंड में ना 2-3 चीज़ें एक साथ चलती हैं कि मतलब करना क्या है, मतलब मैं कोई डिसाइड नहीं कर पाती हूँ। कभी कुशन का सोचती हूँ कि कुशन बना देती हूँ, कभी सोचती हूँ कि इसकी जैकेट बनाती हूँ। अच्छा मुझे इसकी जैकेट बहुत मतलब जैकेट का ज़्यादा ध्यान आ रहा है कि मतलब इसकी जैकेट बहुत अच्छी लगे, किसी भी सूट पे आप पहन सकते हो। लेकिन मुझे ना जैकेट के लायक की कोई लाइनिंग नहीं मिली है। जो लाइनिंग मेरे पास है गोल्डन कलर की, उसका कपड़ा कम है, मतलब जैकेट में जितना चाहिए उतना है नहीं है। और वो ब्लाउज के लायक कई कपड़ा है मेरे पास लाइनिंग का, तो अब मुझे मार्केट से लानी पड़ेगी। तो तब तक मेरे पास कुछ कस्टमर के कपड़े पड़े हैं तो मैं उनको निकालूंगी। तो अभी चलती हूँ मैं चाय बनाने के लिए, 5:30 का टाइम हो रहा है, मुझे चाय पीनी है और साथ में बर्तन धुलूंगी, फिर शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। तो आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।